everyone. Online class 6, subject science, chapter 16, part 2, disposals of liquid wastage, तरल अपशिष्ट का निपटान. The liquid wastage is called sewage or wastage water. It includes harmful chemicals and diseases causing bacteria. It also contains solid waste substances such as human feces, rubies, etc. Homes and factories are the main sources of sewage. The system of pipes that carry sewage from houses and other buildings is called sanitary sewage system. तरल अपशिष्ट को सीवेज या अपशिष्ट जल कहा जाता है. इसमें हानिकारक रसायन और बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया शामिल हैं. इसमें ठोस पदार्थ भी शामिल है, जैसे मानव चेहरे आदि. घर और कारखाने सीवेज के मुख्य स्रोत होते हैं. पाइपों की प्रणाली से जो घर और अन्य इमारतों से सीवेज ले आती है उसे सैनिटरी सीवेज सिस्टम कहा जाता है. मोस्ट ऑफ द सीवेज फ्लो into lakes, oceans, rivers or streams, but it is treated in a plant before it goes into the water bodies. Untreated sewage looks dirty and smells foul. Even sewage that has been treated can harm the water in many ways. In sewage treatment system, solid wastage harmful germs remaining water called effluent gauges in the waterway. अब जो हम लोग तरल अपशिष्ट पदार्थ झील, महासागरों, नदियों और में बहता है, लेकिन जल निकायों में जाने से पहले इसका उपचार एक पौधों में किया जाता है, एक वाटर बॉडी में किया जाता है. अनुपचारित सीवेज गंदा दिखता है और दुर्गंध को में स्मेल देता है. यहाँ तक कि मजदूरी का इलाज किया जाता है. पानी के कई तरीकों से नुकसान पहुंचा सकता है. छवि उपचार प्रणाली, ठोस अपशिष्ट, हानिकारक रोगाणु, माइनिंग का पानी जिसे हम एलेंट कहा जाता है, जलमार्ग में चला जाता है. सेप्टिक टैंक्स आर आल्सो यूज्ड फॉर द डिस्पोजल्स of domestic liquid wastage. These tanks are concentrate containers which are buried underground at homes and buildings. Sewage flow into a septic tank through a pipe which connected the tank with the building. Solid in the sewage sink to the bottom of the tank. The liquid then flow from the tank into street drains. अब सेप्टिक टैंक देखते हैं. सेप्टिक टैंक का उपयोग घरेलू तरल कचरे के निपटान के लिए किया जाता है. ये टैंक कांक्रीट कंटेनर होता है जो जिन्हें घर पर भूमिगत दफन किया जाता है और सीवेज को सेप्टिक टैंक में प्रभावित किया जाता है, जिसके माध्यम से टैंक को इमारत से जोड़ दिया जाता है. टैंक का तरल तक सीवेज सिंक से ठोस तरल या टैंक से सड़क की नलियों में बहता है. Sock pit. Some areas are not served with sewers. Their sock pit is a method to dispose of the wastage water. It is a pit in the ground filled with pebbles or brick pieces. Sewage flow into the sock pit through pipes or drains. The water is absorbed in the ground. अब sock pit वह कुछ क्षेत्रों में सीवरों के साथ नहीं परोसा जाता है. यह एक तरीका है जो अपशिष्ट जल का निपटान करता है. यह कंकड़ या ईंट के टुकड़ों से भरे हुए टीले में ऐसा पीआर होता है जो जमीन के नीचे एक गड्ढे के रूप में बनाया जाता है. स्वयं पाइप या नाली के माध्यम से सोक गड्ढे में बहता है और पानी जमीन में समा जाता है. जो भी हम लोग के वो घर पे टैंक का पानी होता है, जो उसमें पानी का जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो गड्ढे पे होता है और पानी जमीन में सोखता जाता है. एजेंसीज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीननेस. सफाई के लिए एजेंसियों का परिणाम. देयर आर 2 local agencies which look after the sanitation and cleanliness of the locality.
one of is the municipalities and the others is the village panchayat or the gram panchayat. दो स्थानीय एजेंसियां हैं जो इलाके की स्वच्छता की देखभाल करती हैं, एक नगर पालिका और दूसरी ग्राम पंचायत या ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत, द मैन फंक्शन ऑफ द ग्राम पंचायत आर गिवन बिलो। ग्राम पंचायत के मुख्य कार्य हम नीचे दिए गए हैं। इट लुक्स आफ्टर द क्लीननेस ऑफ द विलेज, यह गांव की स्वच्छता की देखभाल करता है। इट डिग्स वेल्स एंड पॉन्ड्स टू सप्लाई वाटर फॉर द विलेजेस, यह ग्रामीणों के लिए पानी की आपूर्ति के लिए कुआं और तालाबों को खोदता है। इन कंस्ट्रक्ट्स मेंटेन्स रोड्स एंड मैक्स प्रोविजंस फॉर लाइट्स ऑन देज रोड्स, यह सड़कों का निर्माण और रखरखाव करता है और इन सड़कों पर रोशनी के लिए प्रावधान कराता है। म्यूनसिपालिटीज, नगर पालिका, द म्यूनसिपालिटीज इज अ लार्ज बॉडी ऑफ हेल्प द पीपल इन टाउन्स एंड सिटीज। द म्यूनसिपालिटीज कैरीज आउट अ नंबर ऑफ फंक्शन, नगर पालिका कस्बों और शहरों में लोगों की मदद करने के लिए एक बड़ा निकाय है। नगर पालिका कई कार्यों को पूरा करता है। इट लुक्स आफ्टर द जनरल हेल्थ एंड क्लीननेस, यह सामान्य स्वस्थ और स्वच्छता की देखभाल करता है। इट बिल्ड्स रोड्स, ब्रिजेस, ड्रेन्स एंड पार्क्स इन द टाउन एंड मेंटेन डैम, यह कस्बों और सड़कों पर पुलों की नालियों और पार्कों का निर्माण कराता है और उनका रखरखाव कराता है। इट मेंटेन्स द सप्लाई ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी फॉर स्ट्रीट लाइटिंग, यह स्ट्रीट लाइटिंग तथा स्वच्छ पेयजल और बिजली की आपूर्ति को बनाए रखता है। मैनेजिंग डिस्पोजल्स ऑफ वेस्टेज, अपशिष्ट का प्रबंध। द डिस्पोजल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज सच एज ग्लास बॉटल्स, प्लास्टिक कैंस, पॉलीथीन बैग्स, plastic bottles of soft drinks, etc. poses a big problems. We can manage non-biodegradable wastage by following the concept of 3R of reduce, reuse and recycle. गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे को निपटान जैसे कांच की बोतल, प्लास्टिक के डिब्बे, पॉलीथीन बैग, सॉफ्ट ड्रिंक्स आदि की प्लास्टिक की बोतलें एक बड़ी समस्या बन जाती है। हम इसे 3R की कमी से पुनः उपयोग और रिसाइकल की अवधारणा का पालन करके गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे का प्रबंधन कर सकते हैं। रिड्यूज, कम करना। रिड्यूसिंग व्हाट वी थ्रो अवे इज द बेस्ट way of management. We can reduce waste by consuming and throwing away less. Today, disposable items like balls, pens, polythenes bag, minerals bottles, napkin, etc. have become very popular. They are being used frequently without thinking of their hazardous effects. We can reduce the productions of wastage by, जिसे हम फेंकते हैं उसे कम करना प्रबंधन का सबसे अच्छा तरीका है। हम कचरे को कम करके और फेंक कर कम कर सकते हैं। आज बॉल पेन, पॉलीथीन बैग, खनिज बोतलें, नैपकिन आदि जैसे डिस्पोजल आइटम बहुत लोकप्रिय हो गए हैं। इनका खतरनाक प्रभाव के बारे में सोचे बिना अक्सर उपयोग किया जा रहा है। हम कचरे का उत्पादन को कम कर सकते हैं। अवॉइडिंग द यूज ऑफ पॉलीथीन बैग, पॉलीथीन बैग का उपयोग से बचना। यूजिंग क्लॉथ, जूट और पेपर बैग्स इन प्लेस ऑफ प्लास्टिक ऑन्स, प्लास्टिक वाले के स्थान पर हम कपड़े के, जूट या कागज की थैलियों का उपयोग करना। यूजिंग फाउंटेन्स पेन इन प्लेस ऑफ बॉल पेन्स, बॉल पेन की जगह फाउंटेन पेन का उपयोग करना। यूजिंग थिंग्स जुडिशली, चीज़ों का विवेकपूर्ण तरीकों से उपयोग करना। यूजिंग द रिसोर्सेस इकोनॉमिकली, संसाधनों का आर्थिक रूप से उपयोग करना। रीयूज, पुनः उपयोग। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू reduce all wastage materials. We can make useful items from some of them. We can reuse contain things for more than one purpose. Some things that we do not use can be used by other people. Instead of throwing these things, we should give them
to people who can use them in some way. Here are some tips that we can do easily for using things. सभी अपशिष्ट पदार्थों को कम करना आवश्यक नहीं है। हम उनमें से कुछ से उपयोगी वस्तुएं बना सकते हैं। हम एक से अधिक उद्देश्यों के लिए कुछ चीज़ों का पुनः उपयोग कर सकते हैं। कुछ चीज़ों जो हम उपयोग नहीं करते हैं उनका उपयोग अन्य लोगों द्वारा किया जा सकता है। इन चीज़ों को फेंकने की बजाय हम उन्हें ऐसे लोगों को देना चाहिए जो किसी तरह से इनका इस्तेमाल कर सके। यहाँ कुछ युक्तियाँ दी गई हैं जिनका उपयोग कुछ हम चीज़ों को पुनः उपयोग के लिए बिना लापरवाही से कर सकते हैं। वी कैन गिव ओल्ड बुक टू जूनियर्स। हम पुरानी किताबें जूनियरों को दे सकते हैं। वी कैन रीयूज प्लास्टिक एंड ग्लास बॉटल्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स फॉर स्टोरिंग वाटर। हम भंडारण के लिए शीतल पेय की प्लास्टिक और कांच की बोतलों को पुनः उपयोग कर सकते हैं पानी के लिए। वी कैन डोनेट ओल्ड मोबाइल फोन्स टू फ्रेंड्स हु आर नीड। हम पुराने मोबाइल फ़ोन उन दोस्तों को दान दे सकते हैं जिनकी ज़रूरतमंद हो। वी कैन रीयूज ओल्ड क्लॉथ्स बाय मेकिंग अदर यूजेबल आइटम्स सच एज cushions, कवर्स, हैंडकरचीफ्स एक्सेट्रा फ्रॉम देम। हम पुराने कपड़ों को अन्य उपयोग योग्य वस्तुओं जैसे कि कुशन, कवर, रुमाल आदि से बनाकर पुनः उपयोग कर सकते हैं। The rock garden in Chandigarh is an excellent example of how solid waste, especially non-degradable, can be utilized. This beautiful garden is made by Nek Chand. Statues of various animals and made of wasted materials can be seen here. Almost all their items in this garden are made from wasted materials such as broken cups, plates, glass, tires, plastic bottles, tubes, lights, etc. This innovative idea of utilizing solid wastage has made the rock garden a very popular tourist attraction. चंडीगढ़ का रॉक गार्डन इस बात का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जो कि ठोस अपशिष्ट, विशेष रूप से गैर आक्रमित का उपयोग कैसे किया जा सकता है। यह खूबसूरत बगीचा नेक चंद द्वारा बनाया गया है। विभिन्न जानवरों और मनुष्यों की मूर्तियों अपशिष्ट पदार्थों से बनी यह यहाँ देखी जा सकती है। इस गार्डन में लगभग सभी सामान अपशिष्ट पदार्थों जैसे टूटे हुए कप, प्लेट, ग्लास, टायर, प्लास्टिक की बोतलें, ट्यूब लाइट आदि से बनाए गए हैं। ठोस कचरे का उपयोग के इस अभिनव विचार ने रॉक गार्डन को बहुत लोकप्रिय पर्यटक आकर्षक बना दिया है। रिसाइकल पुनर्चक्रण। Recycling is a process of getting materials from the wastage that can be reused. It involves breaking down of old things to make new one. Many substances which have been refused have value. They include glasses, wood, fibers from paper products, and metals such as silver, iron, aluminum, and copper. They can be recycled and used again. For example, recycled aluminum cans are used to make new cans and other aluminum products. Recycled iron is used in making screw nails, paper clips, etc. Recycled glass is used to make new glass product, etc. पुनर्चक्रण अपशिष्ट से सामग्री प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है जिसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। इनमें कई नई चीज़ों का बनाने के लिए पुरानी चीज़ों को तोड़ना शामिल है। कई पदार्थों को मना कर दिया जाता है जिनका मूल्य है। उनमें कांच के उत्पाद, कांच, लकड़ी, फाइबर से लेकर कागज़ और धातु जैसे चांदी, लोहा, एल्युमिनियम और तांबा शामिल है। उन्हें पुनः नवीनीकरण कर किया जा सकता है और फिर से उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए पुनः नवीनीकरण एल्युमिनियम डिब्बे का उपयोग नए डिब्बे और अन्य एल्युमिनियम उत्पादों को बनाने के लिए किया जाता है। पुनः नवीनीकरण लोहे का उपयोग स्पंज, नाखून, कागज, क्लिप आदि बनाने में किया जाता है। पुनः नवीनीकरण ग्लास की उपयोग नए ग्लास उत्पादों आदि को बनाने में किया जाता है। You must have seen your parents selling wastage magazines, newspaper,
मैग्नीज न्यूज़पेपर, ग्लास बोतल्स, आयरन कैंस एंड प्लास्टिक कैन टू हॉकर्स कबाड़ी वाला। अपने माता पिता को फेरी वाले अखबार, कांच की बोतलें, लोहे के डिब्बे और प्लास्टिक के डिब्बे को फेरी वालों कबाड़ी वालों को बेचते देखा होगा क्या? Do you know what do hawkers do of these wastage materials? Hawkers purchases these wastage material and sell to factories which recycle the wastage materials at higher rate. आप जानते हैं कि फेरी वाले इन अपशिष्ट पदार्थों को क्या करते हैं? हॉकर इन कचरे को खरीदते हैं और उच्च दर पर अपशिष्ट पदार्थों को रिसाइकल करने वाली फैक्ट्रियों को सामग्री को और बेच देते हैं ऊंचे रेट पर। हैव यू एवर सीन ए रैग पिकर कलेक्टिंग वेस्टेज मटेरियल्स फ्रॉम द गार्बेज इन आवर लोकेलिटी? व्हाट टाइप्स ऑफ थिंग्स डू दे कलेक्ट? क्या आप ने कभी अपने इलाके में कचरे से अपशिष्ट पदार्थों को इकट्ठा करते हुए चीर फाड़ करने वालों को देखा है? वह किस प्रकार की चीज़ें एकत्र करते हैं? Why does he not gather everything found in the garbage? You will find that he collect only the things that can be recycled and can be sold in the market. वह कूड़े में मिली हर चीज़ को इकट्ठा क्यों नहीं करता? आप पाएंगे कि वह केवल उन चीज़ों को इकट्ठा करता है जिन्हें पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है और बाज़ारों में बेचा जा सकता है। द वेस्टेज मटेरियल undergoes a number of steps in recycling factories and finally it is given safe to be used again. For example, waste paper in first turned into pulps, then the pulp is pressed to give it the shape of paper. अपशिष्ट पदार्थ रिसाइकलिंग और कारखानों के कई चरणों से गुजरता है और अंत में इसे फिर से उपयोग करने के लिए आकार दिया जाता है। उदाहरण के लिए अपशिष्ट पदार्थ को पहले लुगदी में बदल दिया जाता है और फिर पलिपस ने इसे कागज को आकार देने के लिए बनाया जाता है। एडवांटेजेस ऑफ रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग के लाभ क्या क्या हैं? Recycling of wastage materials saves landfill space. Many cities are facing shortage of places to dispose of their wastage. Many landfills are being closed because they are causing pollution or are becoming full. अपशिष्ट पदार्थों को पुनर्चक्रण से लैंडफिल स्पेस की बचत होती है। कई शहर अपने कचरों का निपटान करने के लिए स्थानों की कमी का सामना कर रहे हैं। कई लैंडफिल बंद हो रहे हैं क्योंकि वह प्रदूषण पैदा कर रहे हैं और यह पूर्ण हो रहे हैं। रिसाइकलिंग सेव्स नेचुरल रिसोर्सेस दैट वुड बी यूज्ड टू मेक totally new products. For example, recycling of paper saves trees. Hundreds of thousands of trees could be saved if all newspaper were recycled. पुनर्चक्रण प्राकृतिक संसाधनों को बचाता है जिनका उपयोग पूरी तरह से नए उत्पाद बनाने के लिए किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए रिसाइकलिंग पेपर पेड़ों से को बचाता है। यदि सभी समाचार पत्रों का पुनः नवीनीकरण किया जाता है तो सैकड़ों हजारों पेड़ बचाए जा सकते हैं। मेटल्स लाइक आयरन, एल्युमिनियम एंड कॉपर आर यूज्ड इन मेकिंग यूनिस्टील्स. These metals are found in nature. They are dug out from the earth. Recycling of metals reduces the amount of minerals that have to be dug out. It also saves and land from being hollowed by mining. बर्तन बनाने में लोहे, एल्युमिनियम और तांबे जैसी धातुओं का उपयोग किया जाता है। वह धातुएं प्राकृत में पाई जाती हैं, उन्हें कैरी से खोदा गया है। धातुओं को पुनर्चक्रण से खोदे जाने वाले खनिजों की मात्रा कम हो जाती है। यह खनन द्वारा भूमि को खोखला होने से भी बचाता है। Recycling also helps to reduce the pollution that might be caused by disposing of various wastage. For example, old batteries, paints, and motor oils contains poisonous substance. Improper disposal of these substance might cause contamination of water. पुनर्चक्रण भी प्रदूषण को कम करने में मदद करता है जो विभिन्न के निपटान के कारण हो सकता है। व्यर्थ उदाहरण के लिए पुरानी बैटरी, पेंट और
मोटर तेल में जहरीले पदार्थ होते हैं। इन पदार्थों को अनुचित निपटान से पानी दूषित हो जाता है और फायदे के बावजूद रिसाइकलिंग की कई समस्याओं को सामना करना पड़ता है। इन स्पिट ऑफ एडवांटेज रिसाइकलिंग फेसेस many problems. For examples, many wastage such as plastic products are difficult to recycle. Another problem is that consumers might not readily buy products made from recycled materials. For example, recycled paper is less weather than most paper used in offices. कई समस्याओं को सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए कई अपशिष्ट जैसे प्लास्टिक उत्पादों को रिसाइकिल करना मुश्किल है। एक और समस्या यह है कि उपभोक्ता पुनः नवीनीकरण सामग्री से बने उत्पादों को आसानी से नहीं खरीद सकते हैं। उदाहरण के लिए पुनः नवीनीकरण कागज कार्यालय में उपयोग किए जाने वाले अधिकांश कागज की तुलना में कम ऑफिस में यूज किए जाते हैं। थैंक यू।